ये आपका पांचवा नंबर ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश। देखो, जब भी आपको ए इंटू बी का होल डैश हो, इसको ब्रेक करना हो, अगर यहाँ पास कोई सिंबल ना हो, तो ये जब टूटता है तो ये सेकेंड होता है वो पहला डैश हो जाता है, जो फर्स्ट होता है वो सेकेंड ए डैश के रूप में होता है। ठीक ना, ये परिवर्त होता है। चलो, यहाँ पास हमको क्या निकालना है, ए इंटू बी, और हमको दिया क्या है लेफ्ट में, ए इंटू बी का होल डैश। ये चीज को ध्यान देना है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको हल करना है, तो पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। चलिए, यहाँ ए इंटू बी लिखते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है एक, यहाँ -4, ये 3, ऐसे। और बी हमको दिया हुआ है किसके रूप में, पंक्ति के रूप में दिया हुआ है, -1 2 1। और जब इसको हल करोगे, पहली पंक्ति से तीनों स्तंभों में करोगे, ठीक है ना, पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ में। देखो, एक -1 हो जाएगा, अब इससे इसमें करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर एक से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति से फिर करोगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, यानी +4 हो जाएगा, -4 और प्लस -1 तो +4 हो जाएगा। अब -8 हो जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान देना। अब फिर क्या रहेगा, -4 से 1 में करोगे तो -4 आ जाएगा, 3 से करोगे तो -3 हो जाएगा, मतलब 3 से -1, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3। ये हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया, ए बी आ गया। हमको निकालना क्या है, परिवर्त। किसका निकालना है, परिवर्त, ए इंटू बी का परिवर्त। जब इसको परिवर्त निकालोगे तो यहाँ -1 2 1 4 -8 -4 -3, यहाँ 6 3, ये हमारा परिवर्त आ जाएगा। ठीक, देख लो किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, देखिए कौन साइड दिखाएंगे, राइट हैंड साइड। यहाँ राइट हैंड साइड, ये क्या लिखा है, बी डैश ए डैश। तो हमको यहाँ पास तो ये नॉर्मल रूप में लिखे हैं, तो परिवर्त के रूप में लिखो। तो एक दिया हुआ है, तो हम ए का परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्तंभ में है तो कहे में चेंज हो जाएगा, पंक्ति में चेंज हो जाएगा, 1 -4 3, ऐसे। ठीक, बी हमको दिया है किस रूप में है, पंक्ति के रूप में है, तो ये कहे में चेंज हो जाएगा, परिवर्त करोगे तो स्तंभ के रूप में चेंज हो जाएगा। यहाँ -1 2 1, ऐसे। अब हम यहाँ पास लिखेंगे बी डैश ए डैश, ये हमारे पास बी है, -1 2 1, यहाँ 1 -4 3। ठीक, ये, अब इसको जब हल करोगे, पहली पंक्ति से इन सब स्तंभों में करोगे तो यहाँ आ जाएगा -1, इससे करोगे तो यहाँ +4, -1 से +3 में करोगे तो -3 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति से करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें -8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा,
1 से करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगी, या 3 आ जाएगी। देखो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्लियर हो गया। देखिए ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के बराबर हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को हल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करे थे, ये हमारा फर्स्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारे पास ए और बी दिया हुआ, जिस तरह इसको हल किए उसी तरह इसको करना है। तो ए बी निकाल लो। ठीक, ये हमारे पास स्तंभ के रूप में दिया है 0 1 2, ये पंक्ति के रूप में दिया 1 5 7। सब क्रिया उसी तरह करना है। ए बी निकालो तो क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति से इसमें सभी में करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि 0 से सब में करोगे इंटू 0 आ जाएगा। 1 से करोगे तो यहाँ 1 5 7, 2 से करोगे तो यहाँ 2 10 14, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें क्या निकालोगे, ए बी का होल डैश यानी परिवर्त, होल डैश। ठीक, तो इसको निकालना है तो कैसे हो जाएगा, ये स्तंभ में चेंज हो जाएगा 0 0 0, 1 5 7, 2 10 14, यस। ठीक, चलिए अब हम निकालें क्या, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पास पहले बी डैश लिख लेते हैं। देखो बी हमारे ऑफिस से पंक्ति के रूप में, तो इसको स्तंभ के रूप में लिख लेंगे। 1 5 7, ए डैश निकालोगे, ये किस रूप में है, स्तंभ के रूप में, इसको पंक्ति के रूप में लिख लेंगे। यहाँ 0 1 2, यस। अब इसको भी इस तरह गुणा कराना है, यहाँ लिखना है बी डैश ए डैश। तो पहली पंक्ति से तीनों में गुणा कराओ, क्या हो जाएगा 0 1 यहाँ 2। ठीक, देख लीजिए। अब चलिए इससे कराओगे, दूसरी पंक्ति से 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति से इसमें कराओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो देखो यहाँ ए इंटू बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश आपका सिद्ध हो गया। ठीक, देख लीजिए, जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ आप